कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से तो उछालो यारों। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं उस विद्यार्थी से मुलाकात करवाने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी मेहनत से बीएससी नर्सिंग तक का ही नहीं बल्कि यूके तक का सफ़र तय किया है। तो आज हम उन विद्यार्थी से बात करेंगे कि आपने कैसे तैयारी की और किस किस प्रॉब्लम को आपको फेस किया, क्या प्रोसेस रहने वाला है, तमाम जानकारी इस विद्यार्थी के मुंह जबानी हम सुनेंगे। तो सबसे पहले ज्योति, आपको हार्दिक बधाई कि आपका सिलेक्शन एज ए रजिस्टर्ड नर्स यूके के अंदर हुआ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ गुड़िया, आप ये बताइए कि आपको अपने बारे में बताइए, सेल्फ इंट्रोडक्शन, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका नाम क्या है, आप कहाँ अभी हो। मेरा नाम ज्योति है। मैंने अपनी बीएससी नर्सिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है और अभी मैं यूके में एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप अभी यूके के अंदर रजिस्टर्ड नर्स काम कर रहे हो, आपने अपनी बीएससी नर्सिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है। तो हाँ सबसे जी, हाँ जी। पहले मैं आप ये जानना चाहता हूँ, जब आपका सिलेक्शन हुआ यूके के अंदर तो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी, आपके पेरेंट्स की क्या रिएक्शंस थे, और सबसे पहले आपने किसको बताया कि आपका सिलेक्शन यूके के अंदर हो गया है। तो जब मेरा यूके का सिलेक्शन हुआ, सबसे पहले मैंने अपने मम्मी को बताया और अपने भाई को बताया। वो बहुत खुश थे, बहुत प्राउड भी थे। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। मेरा जो ये सपना था, ये मैंने 3 साल से देखा था और ये बीच में ऑलमोस्ट कई बार टूटा था। तो हम बिल्कुल सब ने होप्स छोड़ दी थी, मैंने भी होप छोड़ दी थी। फिर एक दिन अचानक से मैसेज आया इंटरव्यू का। तो बिल्कुल मेरे लिए बिल्कुल बहुत अनएक्सपेक्टेड था। थोड़े टाइम तक तो मुझे विश्वास भी नहीं हुआ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि सबसे पहले आपके माइंड में नर्सिंग का ही क्यों आया और कब आया। मुझे हमेशा से ऐसा काम करना था जिसमें मैं लोगों लोगों के साथ जुड़ सकूं, लोगों की हेल्प कर सकूं। तो बिल्कुल आप बिल्कुल और कोई भी प्रोफेशन उठा के देख लो, फार्मेसी, डॉक्टर, कोई भी पेशेंट के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं करता है जितना एक नर्स करती है। बिल्कुल 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 मैंने बिल्कुल नर्सिंग को चुना। हम पेशेंट के साथ 24 घंटे रहते हैं। पेशेंट को कब क्या कब हो रहा है, ये सब सिर्फ नर्स को पता होता है। तो ये मेरे को हमेशा से ऐसा ही काम करना था जिसमें मैं लोगों से जुड़ सकूं, लोगों की हेल्प कर सकूं। इसलिए मैंने नर्सिंग को चुना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने ये था कि आपका टारगेट आपको पेशेंट का केयर करना और पेशेंट के हाँ बारे में जी। सोचना। तो सबसे पहले आपको ये यूके जाने का ख्वाब कब आया, ये आप सेवा इंडिया में रह के भी तो कर सकते थे, तो ये बाहर जाने का इंडिया आपको माइंड में कब आया, नर्सिंग के बाद आया या नर्सिंग के दौरान आया, या फिर कब ये आपके माइंड में आया कि मुझे बाहर जाना चाहिए। नर्सिंग के दौरान भी कई बार आया, जब सीनियर्स जाते थे। पहले तो एक्साइटमेंट में उनकी लाइफ अच्छी लगती थी कि बाहर रह रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, वहां घूम रहे हैं। फिर जैसे जैसे फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक आए, तब थोड़ा बहुत हमें रियलाइजेशन भी हुआ। जैसे हम हॉस्पिटल जाते थे, तो बिल्कुल सबको पता होगा कि नर्सिंग को इंडिया में इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती बिल्कुल बिल्कुल जितनी यहाँ मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल इंडिया में तो डॉक्टर्स को ही सब मानते हैं, बिल्कुल जबकि बिल्कुल नर्सिंग का सारा काम होता है। बिल्कुल डॉक्टर सिर्फ पेपर पे लिख के जाते हैं, जितनी दवाइयाँ, जितना प्रोसेस सब हम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट था मेरा मेन रीजन यूके आने का। बिल्कुल यहाँ बिल्कुल लोग हमें भगवान की तरह ही देखते हैं, नर्सिस को वो डॉक्टर से ऊपर मानते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल ये मेरा बिल्कुल वन ऑफ द मेन रीजन था। और बिल्कुल पैसे तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल। पैसे तो है ही है ना, पैसे तो इंडिया में भी है ही, लेकिन रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है ना, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट बहुत बहुत जरूरी। बड़ी चीज़ है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बाहर जाने के लिए, फॉरेन कंट्री के लिए क्या प्रोसेस रहता है ना, प्रिपरेशन कौन से एग्ज़ाम की करनी होती है, तो थोड़ा आप डिटेल में बताइए। ठीक है, सबसे पहले तो आपके नर्सिंग के जो बेसिक चीजें हैं वो बिल्कुल क्लियर बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल जो बिल्कुल मैंने उत्कर्ष के वीडियोस देखी थी अपने नर्सिंग के दौरान, चार बिल्कुल ईयर बिल्कुल फोर बिल्कुल ईयर के कोर्स के दौरान, बिल्कुल तो मेरे बिल्कुल बेसिक्स उत्कर्ष से बहुत बहुत क्लियर हुए। फिर बिल्कुल मुझे बिल्कुल इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैं इंडिया में ही नहीं, बाहर जाके भी काम कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल फिर मैंने बिल्कुल प्रोसेस पूरा यूट्यूब पे देखा, अपने सीनियर से पूछा। बिल्कुल। तो सबसे पहले हमें एक इंग्लिश एग्जाम देना होता है। अच्छा, या तो आप आईएलटीएस दे सकते हैं या ओईटी। दो एग्ज़ाम होते हैं। आईएलटीएस जनरल इंग्लिश होता है, बट अच्छा, ओईटी जो है सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन के लिए है। ओके। जैसे नर्सेज, फार्मासिस्ट कोई भी दे सकते हैं। हम्म। पहले आपको वो एग्जाम देना है। हम्म फिर आपको एनएमसी में रजिस्ट्रेशन करानी है। हम्म फिर एनएमसी अपना एक एग्जाम लेता है, हम्म। क्रिटिकल थिंकिंग का, अच्छा। जिसे हम सीबीटी कहते हैं। हम्म आपको वो एग्जाम देना होता है। हम्म फिर एनएमसी की फाइनल रजिस्ट्रेशन करनी होती है। हम्म। और फिर आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होता है। ओके। तो ये प्रोसेस है। फिर यू के आके भी रजिस्ट्रेशन के लिए एक अलग से एग्जाम होता है, अच्छा। जिसका नाम उसकी है। अच्छा, यूके आ जाने के बाद भी आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए एग्ज़ाम देना होता है, एग्जाम देना और पड़ता है, उसमें हाँ जी। मैक्सिमम अपना नर्सिंग का ही आता है ना, 4 ईयर का जो हाँ पढ़ा जी, आपने। हाँ हाँ जी।
तो वो भी बहुत जरूरी है, उसके बिना भी काम नहीं चलता। बहुत जरूरी है, बिल्कुल। आपके नर्सिंग के बेसिक जब तक क्लियर नहीं होंगे, आपको हम्म, इतना कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं कि आप इतनी दूर आके दूसरी कंट्री में लोगों को सर्व कर सको। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपके नर्सिंग के बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट है, हम्म, नर्सिंग केयर प्लान, बेसिक लाइफ सपोर्ट, इन्फेक्शन केयर, ये सब जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत क्लियर होने चाहिए, जो हम्म, मैंने उत्कर्ष की वीडियोस देख के क्लियर किए थे। बिल्कुल और मुझे बिल्कुल। इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी जर्नी के दौरान आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने किए किए होंगे आपने, कई बार डीमोटिवेट भी हुए होंगे, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम को आपको सामना करना पड़ा था? नेगेटिविटी तो बहुत ज्यादा थी, क्योंकि पहले जिस अमाउंट में यूके रिक्रूट कर रहा था, हम्म, उन्होंने 2023 के बाद वो रिक्रूटमेंट बहुत स्लो कर दी थी। बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत जगह मैंने ट्राई करा, कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, हम्म, क्योंकि मैं फ्रेशर भी थी। हम्म, तो मेरे को ज्यादा वो लोग एक्सपीरियंस वालों को प्रेफर कर रहे प्रिफर थे। करते हैं। हाँ, तो हम्म, बहुत ज्यादा जगह से नो सुना मैंने कि कोई इंटरव्यू नहीं है, 1 साल में आ जाएगा, 1 महीने में आ जाएगा। ऐसे करते करते मुझे 2 साल हो गए और हम्म, मैंने गिव अप ही कर दिया था अच्छा। कि नहीं जाना हो पाएगा। हम्म, मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी शुरू कर दी थी, मैंने उत्कर्ष की कोचिंग भी ले ली थी, हम्म, और मैंने आरआरबी का एग्जाम भी दिया था अभी लास्ट ईयर। अच्छा अच्छा। बट ऑल ऑफ द सडन ये इसका हो गया, सब कुछ एक साथ हो गया दो हम्म, महीने में, मुझे पता भी नहीं चला। अच्छा अच्छा। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हुई, बहुत स्ट्रगल किया है 2 साल, हम्म। उसके बाद जाके मैं यहाँ हूँ। और आप 2 साल के दौरान, मुझे जहाँ तक याद है, आप जॉब भी कर रहे थे शायद गंगाराम में, हाँ जी, अपोलो हाँ में जी, आपने। अच्छा, तो दो हाँ साल जी, आपने प्रिपरेशन के साथ साथ आपने जॉब भी करी है? हाँ जी। मैं महाराजा अग्रसेन पंजाबी बाग में जॉब कर रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है, कि इंडिया में आने का या फिर यूके में ही सेटल होने का है? इंडिया में नर्सिंग का इतना स्कोप नहीं है, हम्म, जैसे इंडिया में फर्दर स्टडीज के नाम पे सिर्फ एमएससी है, हम्म, और ऐसा इतना अच्छा स्कोप नहीं है। बट हम्म, बाहर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैं नर्सिंग प्रैक्टिशनर बन सकती हूँ जो अच्छा मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, अच्छा। नर्सिंग एजुकेटर बन सकते हैं, हम हम्म, ब्रिज कोर्स से डॉक्टर एमबीबीएस में भी जा सकते हैं, अच्छा। बायोटेक नर्सिंग में भी जा सकते हैं। हम्म, तो मैं तो यहीं रह के फर्दर अपने आप को एज अ नर्स अच्छे फील्ड में ग्रो करते हुए देखना चाहती हूँ। यहाँ अच्छा। से कोई अ, अच्छा कोर्स, अच्छा डिग्री लेना चाहती हूँ। अच्छी तो अभी तो पहचान बन फिलहाल पाए, यही है ना? प्लान है। हाँ तो जी, इंडिया से मतलब फॉरेन में ज़्यादा स्कोप है नर्सिंग का, और नर्सिंग हाँ के जी, बाद भी ज़्यादा कैरियर है। तो ज्यादा आपने यही करियर है, डिसाइड हाँ किया जी, कि आपको यूके में ही रहना है। हाँ तो जी। आप जब यूके गए फर्स्ट टाइम, तो आपको कैसी फीलिंग आई, इंडिया से क्या वहाँ पे डिफरेंट था? तो थोड़ा सा बताइए, ताकि जो बच्चे देखेंगे आपको, उनको भी मोटिवेशन हम्म। मिलेगा। इंडिया से तो बहुत ज्यादा चीजें अलग हैं। जैसे यहाँ पे हर चीज इतना मैनेज्ड है, हर चीज कंप्यूटराइज्ड है, और आपको यहाँ लोग, यहाँ वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज्यादा है जो इंडिया में नहीं है। अच्छा। यहाँ पे लोग कंसीडर करते हैं कि अगर आप 6 घंटे काम किया है तो आपको 1 घंटे ब्रेक की जरूरत है, तो वो आपको खुद इंसिस्ट करेंगे कि आप ब्रेक लो। हम्म, जबकि इंडिया में अगर आप 10 मिनट भी ड्यूरिंग वर्क आवर्स बैठ जाते हो, तो वो ऐसा एक्ट करते हैं जैसे आपने कुछ गलत कर दिया हो। हम्म, बट यहाँ पे ये सब नहीं है, वो आपको एज अ ह्यूमन ट्रीट करते हैं कि आप उनको पता है कि आप कितना सर्व कर रहे हो। हम्म, इंडिया में उस चीज की कोई वैल्यू नहीं है, आप कितना भी सर्व कर लो, बट लोग आपको उतनी इज्जत नहीं देते। यहाँ पे बहुत ज्यादा है, इन सब चीजों को कंसीडर किया जाता है कि लॉन्ग आवर्स है तो नेक्स्ट डे छुट्टी होनी चाहिए ताकि बॉडी रिकवर कर सके। तो यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे कितने घंटे का, जैसे अपने इंडिया में तो 6 आवर का, 8 आवर का, तो वहाँ पे भी इतना ही है। है या कम ज़्यादा रहता है? यहाँ पे पर वीक 44 आवर्स करने पड़ते हैं हमें। तो वो फोर्टी आप खुद फोर आवर डिपेंड कर सकते हो, हाँ जी। हम्म, या तो आप 3 दिन की लॉन्ग शिफ्ट कर लो, 12 12 आवर्स की, तो ऐसे कवर करना पड़ता है आपको। वीकली करने पड़ते हैं 44 आवर्स। अच्छा। तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा हो, खाने में या फिर अदर रहने में, खाने में तो ऐसा कुछ खाने लगा में तो आपको? बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा। तो वहाँ पे खाना क्या? तो बिल्कुल भी यहाँ पे दिल्ली जैसा तो बिल्कुल नहीं है। दिल्ली जैसा बिल्कुल नहीं है, फास्ट फूड नहीं है? बिल्कुल भी फास्ट नहीं, फूड वाले नहीं। ज़्यादा हो दिल्ली वाले तो। और तो महंगाई भी बहुत ज्यादा है यहाँ तो। अच्छा, हर चीज इंडिया से 5 टाइम्स महंगा है यहाँ पे। 5 टाइम महंगा है ना? तो जो बच्चे सुन रहे हैं ना, जिनको सैलरी लग रही है बड़ी बड़ी, तो खर्चा भी बड़ा बड़ा है नहीं, ना, अपन कह खर्चा सकते भी हैं। बहुत बड़ा है, खर्चा भी हाँ बड़ा। जी। तो मैं जानना चाहूंगा कि लमसम जो विद्यार्थी बाहर यूके जाते हैं, उनको कितना सैलरी पैकेज मिलता होगा, क्योंकि बच्चे जो वीडियो देखेंगे, उनके मन में यही आएगा कि कितना मोटा पैसा मिल रहा होगा, है ना? इंडियन रुपीस में देखा जाए तो 3 साढ़े 3 लाख तक हो जाता है। तीन अगर साढ़े आप एक्स्ट्रा ड्यूटीज करते हो तो हम्म, उसका आपको पर आवर अलग सैलरी मिलती है। पर अलग बट सैलरी। फिर उतना ही टैक्स भी कटता है, हेल्थ इंश्योरेंस के पैसे भी कटते हैं। हम्म, तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सब उतना ही।
जो स्टूडेंट आपको देख रहे हैं उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो कि आप यदि कोई बाहर जाना चाहता है, तैयारी करना चाहता है, तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, है ना? जो अभी फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर के हैं विद्यार्थी, जो पास आउट हो गए हैं और कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं कि अच्छा कैरियर बनाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या आप शॉर्ट में क्या गाइडेंस दोगे? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आप कॉलेज में हो तो अपने नर्सिंग कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर करो कि आपको इतना कॉन्फिडेंस हो कि आप किसी भी कंट्री में जाके एज अ नर्स काम कर सकते हो। अगर आपके बेसिक नर्सिंग के कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको नर्सिंग तो कोई नहीं पढ़ाता। तो आपको पहले अपने नर्सिंग के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करने पड़ेंगे, और फिर आप जितना हो सके अपनी इंग्लिश को सुधारने की कोशिश करो। आप अपनी इंग्लिश मूवीज रोज एक देखो, वो आपको इतना बर्डन भी नहीं लगेगा और आपकी इंग्लिश विद टाइम अच्छी होती रहेगी। पॉजिटिव माइंडसेट रखो। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन इंग्लिश पे ध्यान दे रहे हो फिर एक हफ्ते बाद सोच रहे हो। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्टेशन आप लोगों ने सुना होगा, तो मैनिफेस्टेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितना पॉजिटिव सोचोगे आपके साथ उतना ही पॉजिटिव हो। तो तो आपने मैं तो यही बच्चों को गाइड। तो आपने 2 ईयर के दौरान आपने और भी एग्जाम दिए होंगे, नॉर सेट के, आरआरबी के, हाँ जी। तो फिर आप क्या दोनों तरफ के लिए तैयारी कर रहे थे या आपका टारगेट यूके का ही था कि यूके को ही जाना मेरा है? टारगेट तो हमेशा से यूके का ही था। मेरे एग्जाम्स क्लियर हो गए थे, बट मैंने वेरियस कंसल्टेंसीज को कांटेक्ट किया, बट कोई इंटरव्यू नहीं थे, क्योंकि मैं फ्रेशर भी थी, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो उन्होंने बोला कि आप 1 महीना वेट करो, किसी ने बोला 3 महीने वेट करो, किसी ने बोला 6 महीने वेट करो। तो मेरे अपनी तरफ से सारी फॉर्मेलिटीज हो गई थी, बट आगे से कोई आंसर ही नहीं आ रहा था। तो मुझे लगा कि पता नहीं अब बाहर हो भी पाएगा या नहीं। फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। आपसे बात की, आपसे गाइडेंस ली, उत्कर्ष से क्लासेस लेना शुरू की। फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। बट फिर मेरा लक अच्छा था, ये इंटरव्यू मुझे मिल गया। इंटरव्यू मैंने दिया, इंटरव्यू क्लियर हो गया, सारे डॉक्यूमेंटेशन टाइम पे हो गए, और आज मैं यूके में हूँ। मैं आपसे रियली पूछना चाहूँ कि यदि कोई बच्चा है कि इंडिया में रह के उसको एम्स वगैरह हो गया या आरआरबी हो गया, उसमें अच्छा है या फिर फॉरेन में जाना अच्छा है? अब रियलिटी वो में तो आप क्या चाहते हो? अब परसेंट। आपके माइंड में क्या आ रहा है कि भाई इंडिया ठीक है या फिर अपना विदेश ठीक है? अगर आपको सेटल होना है कि आपको एक सेटल जॉब हो लेके शादी करनी है, या लाइफ में अब कुछ नहीं करना, एक अच्छी इनकम हो, तो इंडिया अच्छा है। अच्छा। क्योंकि आपको बहुत अच्छी इनकम मिलती है इंडिया में भी। 80-90 हजार स्टार्टिंग, बहुत अच्छी इनकम है इंडिया में। बट अगर आपको ग्रो करना है, आपको चैलेंजेस पसंद है, तो फॉरेन बेटर है। अच्छा, फॉरेन बेटर है। और फॉरेन में भी कौन कौन सी कंट्री में जो अपने इंडिया के बच्चे जा सकते हैं मोस्ट ज्यादातर? यूके में जा सकते हैं, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सबके लिए अलग अलग प्रोसेस है। सबके लिए अलग बट अलग सबके प्रोसेस। लिए आपको इंग्लिश एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, अच्छा, सबके। ओईटी आईएलटीएस। सबसे सेफ कंट्री कौन सी है जो विद्यार्थी आपको देखेंगे उनके माइंड में आएगा, तो सबसे सेफ कंट्री और इजी किस में? यूके। यूके। यूके में सेफ, और सेफ भी है, सेफ्टी, पे अच्छा है, प्लस ये लोग बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। जैसे अभी मैं यूके आई हूँ, तो मेरा वीजा कॉस्ट, टिकट कॉस्ट, सीओएस का कॉस्ट, सब कुछ मेरी जो कंपनी है वो उठा रही है। अभी मेरा 1 मंथ का अकोमोडेशन भी उनकी तरफ से ही है। और जब मैं यूके में आई तो जैसे वेरियस जगह जाना होता है, कभी बैंक अपॉइंटमेंट, कभी किसी ट्रेनिंग के लिए, तो इन सब चीजों में वो लोग हमें असिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार ही ले आए तो उनकी जिम्मेदारी खत्म। वो हमें सेटल होने तक हर चीज में हेल्प करते हैं जितनी वो कर सकते हैं। तो यूके आना काफी सेफ है। काफी सेफ है। बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि बाहर जाने के लिए मोटा पैसा खर्च होता होगा, ऐसा भी कुछ है कि कितना लमसम खर्चा आता होगा सारे प्रोसेस के अंदर, कंसल्टेंसी का जितना भी है, तो एक बार एक लमसम आइडिया दीजिए कि कितना तक खर्चा आता सिर्फ है? आपको आपके एग्जाम और रजिस्ट्रेशन के पैसे देने होते हैं। जो ओईटी का एग्जाम होता है वो 33 हजार का होता है, सीबीटी का 9 हजार का होता है, 2 रजिस्ट्रेशन होती है 15-15 हजार की। सारी कंसल्टेंसी फ्री है, आपको कोई पैसा पे नहीं करना। आपको सिर्फ आपके एग्जाम के पैसे देने हैं, वो भी जब आप यहाँ आते हो तो रीइंबर्स हो जाते हैं। ओईटी एंड आईएलटीएस जो भी देते हो आप, अच्छा। उसका पैसा आपको यहाँ के रीइंबर्स हो जाएगा विद योर फर्स्ट सैलरी। अच्छा। तो कोई बहुत मोटा खर्चा नहीं आता। आपको बस अपनी फर्स्ट मंथ के एक्सपेंस जितना पैसा लेके आना है यूके में टू सरवाइव, बस। और कोई खर्चा, कोई मोटा खर्चा नहीं। तो ऐसा कभी इंडिया का कौन सा पार्ट आप मिसिंग कर रहे हो कि अब बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो वहाँ जाने के बाद, कि वो पार्ट अच्छा था वो आप यूके के अंदर आपको नहीं मिल रहा है, ऐसा कोई आपको
फील होता है कभी? लीनियंसी यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, हॉस्पिटल में भी, बाहर भी, हर चीज को लेके यहाँ हमेशा अलर्ट रहना होता है। यहाँ एक भी गलती ये लोग टॉलरेट नहीं करते। हम्म। खाना और जो लाइबिलिटीज थी मेरे पास इंडिया में, यहाँ पे मुझे सब कुछ खुद करना पड़ता है। हम्म। खाना बनाना, हर चीज। हम्म। इंडिया में तो हर चीज बस काम पे जाओ और घर आओ, यहाँ पे घर आके भी काम करना पड़ता है। तो ये चीजें बहुत मिस कर रही हूँ मैं। हम्म। और वहाँ पे भी जैसे मैंने सुना कि मैक्सिमम अपने इंडियन के ही नर्सिंग स्टाफ होते हैं कि वहाँ के भी होते हैं? यहाँ के भी काफी हैं, इंडियन का भी काफी अच्छा रेशो है। हम्म। ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम इंडियन है, हम्म। बट हाँ इंडियन का अच्छा रेशो है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप ही एक अकेले हो। यू हम्म। विल फाइंड योर कम्युनिटी है, काफी ओके। लोग हैं इंडियंस हैं। ओके। ओके। तो और आप कुछ बताना चाहते हो अपने इस पूरी हॉल जर्नी के अंदर, यदि कुछ बहुत कम शब्दों में विद्यार्थियों को टिप्स देना चाहते हो जो फ्यूचर के अंदर नर्सिंग ऑफिसर बनने जा रहे हैं या फिर बाहर का सोच रहे हैं? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आप नेगेटिव सोचना बंद कर दो। हम्म। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपके साथ सिर्फ पॉजिटिव चीजें होगी। जब हम्म। मैंने ओईटी का एग्जाम दिया था, मैंने एक भी बार ये नहीं सोचा कि अगर मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगी। हम्म। मैंने हमेशा यही सोचा था कि एग्जाम क्लियर होगा, और हम्म। एग्जाम क्लियर हो भी गया। और दूसरा, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आप इंडिया के लिए पढ़ो, चाहे आप बाहर के लिए पढ़ो। अगर आप अपने साथ डिसिप्लिन नहीं होगे तो आप कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। तो पॉजिटिव माइंडसेट एंड कंसिस्टेंसी, और हार्ड वर्क बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप जो भी आपका एम है उसकी तरफ अपने साथ ऑनेस्ट रहो। आपका जो भी एम है, आप एक एक या 2 साल में, टाइम लगेगा बट आपको मिल जाएगा। तो कहते हैं ना कि अच्छे अच्छे काम के लिए टाइम लगता है ना, अच्छे काम टाइम के लिए लगता है। टाइम लगता है। तो आप मोटिवेट कैसे होते थे? डी मोटिवेट बहुत अच्छे हो जाते हैं, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, नर्सिंग की हुई, तो आप मोटिवेट का आपका मेन सोर्सेस क्या था? आप किससे मोटिवेट होते थे, परिवार से आप या ही फिर? थे सर। हैं? जब भी डिमोटिवेट होती थी मैं मनोहर सर को ही कॉल करती थी। और मनोहर सर जितना मोटिवेशनल इंसान मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। ही इज द बेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन। अरे गुड़िया, मैं मेरे अलावा पेरेंट्स में कौन थे, हाँ, क्योंकि पेरेंट्स, हाँ। फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट था। हाँ। फैमिली ने कभी मुझे ऐसा फील नहीं कराया कि मैं 2 साल से कुछ कर नहीं रही। हम्म। मुझे खुद फेलियर फील होता था, बट उनको हमेशा मुझ पे विश्वास था। हम्म। और वो बहुत बड़ा मोटिवेशन था मेरे लिए। हम्म। बहुत बहुत बढ़िया गुड़िया, बहुत अच्छा लगा हमें कि आप आज इंडिया में ही नहीं बल्कि यूके में जाके बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो थैंक यू सो मच आपको, और आपको हमारी पूरी उत्कृष्ट टीम की ओर से बधाई बधाई कि आप अच्छा करो वहाँ थैंक पे यू भी, सर। और अपना नाम भी रोशन करो, हमारे टीचरों का नाम भी रोशन करो, और परिवार का नाम भी रोशन करो। तो थैंक यू गुड़िया। थैंक यू सर, अच्छा ओके। लगा आपसे बात करके। ओके गुड़िया, थैंक यू।